हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज फिर से एसएससी सीएचएसएल का पार्ट 3 का लाया हूँ। पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। तो जो कोई भी पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिएगा। आज सीएचएसएल का पार्ट 3 लाया हूँ, जिसमें से जो 2020 में आया हुआ था, पहले 18 वाला कंप्लीट कर दिए हैं, 2018, फिर 2019 वाला, और ये आज 2020 वाला होगा, ठीक है। तो जो कोई भी नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। आगे रीजनिंग के लगभग सब टॉपिक सेम ही आता है। तो जो कोई भी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस या कोई भी अन्य स्टेट का जो तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसमें से रीजनिंग जो रहता है सबका सेम ही रहता है। बस आपको क्या करना है, जितना भी रीजनिंग का टॉपिक पड़ता है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको सारा प्रैक्टिस करवाता चाहूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा, जिसमें से आपका सिर्फ प्रैक्टिस होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते हैं, आज का पहला प्रश्न करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे ताकि अच्छा से देखें, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है। चलिए, इसमें बोला है उस विकल्प को चुनना है। क्या बोला है इसमें? उस विकल्प को चुनना है जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए आएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि एसएससी सीएचएसएल है तो इसी में ये हर एग्जाम में उपयोगी है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा ही। तो चलिए, इसका बताइए कि 81 का संबंध 63 से है, तो 74 का संबंध किससे होगा, ये पूछा गया, ठीक है। इसका इसका बीच में कैसे रिलेशन है, तो इसका जो आने वाला है इसके साथ कैसे रिलेशन होगा वो बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बनाइए थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम बताते हैं। चलिए, तो देखिए इस टाइप का है ना। देखिए पहले देखिए 81 है, तो 63 कैसे आ सकता है ये सोचना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, 81 है, ठीक है। तो 8 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, ठीक। फिर यदि हम 8 माइनस 1 करते हैं तो कितना आएगा, 7 आया। ये दोनों गुणा कर दिए, 9 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 63 आ गया, 63। फिर देखिए 74 है, तो 74 में क्या करना है, देखिए 74 है तो 7 प्लस 4 क्या होगा, 11, ठीक। फिर 7 एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3। तो 11 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 3 तो कितना हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। चलिए, यहाँ पे था ना, ठीक। चलिए थोड़ा सा इसको मिनट में कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें था, तो क्या करना है, 11 गुना 3 कितना हो जाएगा, 33। तो इसका सही आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। इसमें बोला है कि पास में दर्शाया गया है, 6 का अपोजिट बताना है कि 6 के जो सामने वाले फलक पर क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बताना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए पहले भी वीडियो में बता देते हैं, जो कोई भी नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इस टाइप को क्या बोला, जब भी जैसे कि देखेगा सेम सेम वर्ड, यहाँ पे भी है सेम सेम वर्ड, और जिसके बारे में पूछा है तो वो वर्ड सेम सेम है। तो आप देखिए देखिए 3 आ गया, 1 आ गया इसमें, ठीक है, 5 आ गया, 4 आ गया, तो कौन ऐसा वर्ड आपको मिसिंग लग रहा है। 1 से लेकर 6 तक में 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 और 6, इसके बीच में कौन मिसिंग है, तो ये 4 मिसिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कर देते हैं। देखिए ये सब टिप्स से ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें बोला है त्रिभुज दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें काउंट करके बताना है कि कितना त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इसमें काउंट करके आपको बताना है। तो क्या करना है इस टाइप का, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसको काउंट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 गुना कितना हो गया, जितना भी रहेगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो 1 2, ठीक है, दोनों काउंट कीजिए कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3, तो कितना होगा, 12 3 15 15, ठीक है। और ये इधर से 15 2 17 प्लस 2 17, और एक नंबर एक्स्ट्रा आता है तो उसको 8 कीजिएगा तो एक हो जाएगा 18, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या 18 होता है, ठीक है। अब बनाइएगा, आपको आ जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बोला है कि पीआर को ये लिखा जाता है तो टोल को ये लिखा जाता है, तो आपको बोलना डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, बनाइए। आसान आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इजीली बन जाएगा। तो आप बनाइए। देखिए पी आर को लिखा है इतना, तो कोड आपको बताया था, पी का मान कितना होता है, 16 होता है, ई का मान होता है 5, ए का मान होता है 1 और आर का मान होता है 18। देखिए क्या है, तो क्या किया, तो 1 प्लस 6 तो 7 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा, 8 और 1 9।
तो आपको पहले जो कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। मैंने इजी ट्रिक में बता दिया कि कैसे ये सब वर्ड को याद रखा जाता है, ठीक है। अब उसका अपोजिट कैसे याद रखा जाता है, क्योंकि वो हर एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपको एग्जाम में हमेशा दिला देगा, तो ज़रूर वो सब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें करते हैं। देखिए टी का मान कितना है 20, ये सब नहीं याद किया तो याद कर लीजिएगा। ई जे ओ का मान होता है 15, आई का मान होता है 9, ठीक है, और एल का मान होता है जे के बाद के एल मान होता है 12, ठीक है। इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 2 + 0 तो क्या हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। फिर 1 + 5 6 हो गया, ठीक। फिर देखिए अगला था क्या 9, 9 का 9 रखा था, और अगला था 12, तो 1 + 2 3, तो इस तरह हो गया, ठीक है। तो उसी तरह उसको कोड को लिखना है और उसको ऐड कर देना। तो जैसे डॉक्टर लिखे हैं DOCTOR, डॉक्टर, डी का मान होता है 4, ओ का मान होता है 15, सी का मान होता है 3, टी का मान होता है 20, ओ का मान होता है 15, और आर का मान होता है 18। अब इसको जोड़ना है 4, एक ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, 1 + 5 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर इसको 1 + 5 जोड़ेगा 6, और 1 + 8 जोड़ेगा तो 9, तो ये हो जाएगा 4 6 3 2 6 9, 4 2 6 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी तरह करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला है कि इसका मान ये दिया हुआ है, तो अगला जो आएगा इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कोई भी अल्फ़ाबेट का सीरीज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में आएगा और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो वो वाला ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, पहले ये टोटल वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है TAB, क्या है LEADS, ठीक है, इसको लिखना है। तो टी का मान कितना होता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना, ठीक है। देखिए टी का मान कितना है, टी का मान होता है 20, ओ का मान 1, बी का मान 2, एल का मान के एल मान तो 12, जे के एल 12 होता है, ई का मान होता है 5, ए का मान होता है 1, और डी का मान होता है 4, एस का मान होता है 19, ठीक है। तो देखिए उसका मान क्या लिखा है, ये इस मान से लिखा जाता है। तो कैसे कीजिएगा, टी का देखिए यहाँ 2 का है तो 2 + 0 2 हो जाएगा, ठीक है। ए है तो 1, तो 1 का 1 देखिए क्या किया है ना, जो वैल्यू है उसके साथ गुना कर दिया है। जैसे बी है तो 2, 2 × 2 तब आएगा 4, तो इसको 2 है ना, जो सिंगल वर्ड है उसके साथ सेम वर्ड को सेम के साथ गुना कर दिया। जैसे 1 है तो 1 × 1 किया है, ठीक है। और जो डबल डिजिट के साथ है, जैसे ये डबल डिजिट के साथ है, यहाँ पे एक कलर चेंज कर दे तब समझ में आएगा। जैसे ये डबल डिजिट के साथ है 20, तो 20 में कोई चेंजिंग नहीं किया, ठीक है। पर जो सिंगल सा है तो जैसे 1 × 1 किया, 2 है तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एल है, ठीक है, तो इसमें कोई डिजिट नहीं चेंज करेगा, ठीक। ई है 5 तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक। ए है 1 × 1 1 हो जाएगा, 4 है तो 4 × 4 16, ठीक। और यहाँ 19, 1 + 9 20, 20 का क्या होता है ये वाला। तो इस तरह किया, इस तरह करके लिखा है, ठीक है। तो जैसे 16 होता है, 16 पी का मान होता है, 20 क्या का मान है 2, क्या है 1 + 9 मतलब 20, ठीक है। तो इस तरह करके लिखा है, ठीक। अच्छा 1 + 9 कितना है 20, 1 + 9 इसका तो 10 होगा ना, 1 और 9 को जोड़िएगा तो 10, 10 का मान होता है जे, ठीक है। तो जो मान है उसी को खाली मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा जितना भी वैल्यू है तो वो आपको मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें उसी तरह करना है। जैसे बी है तो बी का मान कितना है 2, तो क्या होगा 2 × 2 करना है, बी का मान होता है 2 तो 2 × 2 तब आएगा 4। तो स्टार्टिंग से 4 से जो भी है तो उस तरह करके आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बनाइएगा आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें बोला है कि जो संख्या दिए संबंधित है उसी के साथ आपको मिक्स करके बनाना है, ठीक है। चलिए इसमें बनाइए कैसे करना है। जैसे 3 13 और 196 कैसे आ सकता है, तो उसी का हिसाब से आपको मैच करके बनाना है, ठीक है। चलिए बनाइए। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट बार है 3 13 मिला के 196 कैसे आ सकता है। तो 3 तो क्या करेंगे 3 का क्यूब, ठीक, प्लस 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 13 क्यूब 169 ये होता है। अब इसको टोटल जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 196 आ जाएगा, ठीक। तो उसी तरह ऑप्शन नंबर ए को कीजिएगा तो 5 का क्यूब कीजिएगा, 5 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर जोड़िएगा, 5 का क्यूब 125 और 15 का स्क्वायर कितना 215 होता है ना। तो इस तरह कीजिएगा।
215 बोलते 225 होता है, 225 इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या बोला है, दी गई संख्या में आपको जो इसके इस चित्र 4 ऑप्शन है ना, उस 4 ऑप्शन में ये चित्र फॉलो करना चाहिए, मतलब उसके अंदर निहित होना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे किया गया, ये हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, एसएससी जीडी ग्रुप डी सबके लिए। चलिए बनाइए, चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें कुछ नहीं, इसी तरह फिगर ऑन आउट करना। तो इसमें तो आएगा नहीं, पहला ऑप्शन कट जाएगा। इसमें देखिए इस तरह मिलना चाहिए, इस तरह मिलना चाहिए, इसमें भी नहीं आ रहा तो ये भी कर दिया। अब देखिए इस टाइम इसमें थोड़ा सा मिल रहा है, इसमें थोड़ा सा मैचिंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का है तो इस तरह की इसमें आ जाएगा। तो देखिए ये वाला बॉक्स तो यहाँ पे नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम दिया है जिसमें से आपको दर्शाना है माता, महिला और पायलट, ये तीनों मतलब रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तीनों का रिलेशन जिसमें होगा वो सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन में तो होगा नहीं, सेकेंड ऑप्शन में है, यदि हम इसमें अंदर लेते हैं तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन बी, सी और डी, तो इसमें क्या करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो है ये महिलाएं जो होते हैं, कुछ महिलाएं भी हो सकती है माताएं, और कुछ माताएं जो है पायलट भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी पे हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या होता है, उस विकल्प को चयन करना है जो दूसरी तरह, जैसे कि दूसरा अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह से संबंधित है, मतलब कि इसका रिलेशन बताना है कि ये इसका संबंध इससे संबंध है, तो अगला जो आने वाला फिंगर उसका संबंध किससे होगा ये बताना है। चलिए चलिए देखिए इसमें क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है। तो उसी तरह इसका क्या करना है, आपको हमेशा इसलिए बोले अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज आपको हमेशा पहले क्या करना है, याद करना होगा। तो अल्फ़ाबेट याद कीजिए, जैसे एल का मान होता है 12, ए का मान होता है 5, एम के बाद एन का मान होता है 14, ओ का मान होता है 15, बी का मान होता है 22 और ओ का मान होता है फिर 15। ठीक है, तो ये वर्ड आया तो इसके बाद जैसे यहाँ 5 आया, जे के का मतलब 11, आई का मान 9, एस का मान 19, फिर 19 और क्यू का मान 17। ठीक, तो इसी तरह आपको पुट करके आपको सॉल्व करना है कि नेक्स्ट कैसे आएगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए देखिए यहाँ 12 था तो यहाँ 5 आ गया, फिर यहाँ 11 था तो यहाँ 5 आ गया, फिर देखिए यहाँ 14 है तो 19, फिर 15 है तो 19, फिर 22 है तो फिर 19 और फिर 15 है तो 17। तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा बताइए, कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा बस आपको समझ में लगाना। तो इसमें क्या करना है, पहले हो जाएगा इसमें घटेगा, मतलब कि एल 12 में से क्या घटाएंगे 5 आएगा, तो 12 में क्या घटाएंगे 7, तो पहले ऑप्शन में -7 होगा। ठीक, पहले माइनस से कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो पहले -7 लिए। ठीक है, पहले -7 लिए, फिर उसके बाद क्या लेना, एक बार प्लस -7, उसके बाद फिर लेंगे +6 लेंगे। ठीक, तो नीचे से 6 जब ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आएगा +6 हो जाएगा, फिर +6 में फिर -5 करेंगे, फिर +3 करेंगे, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, फिर माइनस मतलब 5 के बाद फिर 4 करेंगे, 4 करेंगे, फिर उसके बाद फिर 3 करेंगे, -3 और +2, ऐसा करके आपको करेंगे। एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर इसी तरह इसमें जब वैल्यू में क्या कीजिएगा, वैल्यू लिखिएगा टोटल, उस टोटल वैल्यू लिखने के बाद फिर उसमें प्लस माइनस कीजिएगा। तो इसमें क्या करेगा, पहले इसमें -7 करेंगे। ठीक, फिर जब अगला वैल्यू आएगा उसमें +6 करेंगे, फिर -5 करेंगे, फिर +4 करेंगे, फिर -3 करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो ऐसा कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करना होगा। तो ये जिसको भी ये वर्ड वैल्यू याद नहीं है तो पहले जाकर अल्फ़ाबेट सीरीज देख लीजिए, उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें देखिए स्लैम्बर को मतलब ये लिखा जाता है, तो अगला कोड पर्पस को क्या लिखा जाएगा इस टाइप का। तो देखिए कितना ज़्यादा ये सब कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो इसको जरूर करना है। देखिए एस से पी हो रहा है तो क्या हो रहा है, एस से पी हो रहा है तो मतलब नीचे से जाइए ऊपर से जाइए, तो एस से पी हो रहा है तो क्या होगा, पहले -3 हो रहा है। ठीक, हो रहा है ना, पी के बाद पी का क्यू आर एस, तो -3 मतलब एस में -3 घटाएंगे तो पी आ जाएगा। ठीक है, और फिर पी आ जाएगा, फिर जब हम एल में +3 करेंगे तो एल के बाद एम एन ओ, तो +3 करेंगे तो ओ आ जा रहा है। तो मतलब क्या, एक बार -3 एक बार +3, फिर -3 फिर +3,
फिर -3, फिर +3, इस तरह करना है। तो -3 इस तरह करना है, ठीक है, तो वो आ जाएगा। फिर अगला जो वर्ड बचेगा उसमें क्या करना है, इसी तरह करना है, -3 और +3। तो इसमें भी है, इसमें जब p में -3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो जोड़िए ओ एम ओ के बाद p, तो ये तो नहीं होगा, एम एम के बाद NOP, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट एम से आ जा रहा है ना। तो p में -3 करेंगे तो m, तो वैल्यू याद रखना होगा, p में से 16, 100 माला में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, m का मान आएगा 13। तो इस तरह करके याद कर लेना है, ठीक। चलिए अगला का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या गया है, आपको एक दिया कागज दिया, उसको फोल्ड करना है और उसमें जब उसको काट कर निकालेंगे तो उसमें कैसा फिगर बनेगा ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए इस तरह में क्या करना है, बनाइए। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसी तरह है जैसे ये फोल्डिंग, एक कागज है, एक कागज है, इसको जब बीच से काटिएगा, ठीक है, फिर इसको यहाँ मोड़ना है, फिर जब इसको काट के निकालिएगा, फिर इसको फिर यहाँ से काटना है, और जब इसको काट के कीजिएगा तो इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है, इस तरह का। तो इसी टाइप का फिर यहाँ भी बनेगा ऐसा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा बनेगा। तो इस टाइप का जो फिगर बनेगा कहाँ पर बनेगा, इस टाइप का, तो कहाँ बनेगा, देखिए पहला ऑप्शन में, इसमें तो नहीं बन रहा है, इस तरह का चारों तरफ से मिलना चाहिए, ठीक है, इसमें भी नहीं मिल रहा है क्योंकि चार तरफ ऐसा बन, इधर से आता, फिर इधर से आता, फिर इधर से आता, फिर इधर से, ऐसा बनना चाहिए। तो ऐसा फिगर किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, ठीक है। और डी में भी बन रहा है, बट इसमें क्या है ना, देखिए यहाँ पे जब इसको काटेगा तो इस टाइप का लेयर आ जा रहा है, ठीक है, तो इस टाइप का लेयर नहीं आएगा, इस टाइप का लेयर आएगा, क्योंकि कट के जब अलग निकलेगा इस तरह का लेयर लेगा, ठीक है, तब आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब मैथ्स सबका पूछा गया है, तो इसमें बनाइए आप लोग, क्या करना है देखिए, ये ना अब मैथ्स टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, बोला कि 3 संख्या दिया है जिसमें वर्गों का योग इतना है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 3 संख्या के वर्गों का इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात का 1:4 है, ठीक है ना। तो इसमें बोला है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात का 1:4 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए इसमें करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू लिखना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या 1:2 ऐसा लिखना है, ठीक है। तो फिर दूसरा संख्या तीसरी संख्या का अनुपात है इतना गुना है, ठीक है, तो 1:2 इस तरह का फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसका आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 पुट करना होगा, ठीक है, और इसका आगे कुछ नहीं है तो 2 पुट करना होगा, और इसके सामने कुछ नहीं है तो ये, ठीक है। तो ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, इसको जब गुना कीजिएगा 1 आएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक, इतना करना है। और जितना क्या बोला है कि इसमें बोला 3 संख्या के वर्गों का योग दिया है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का 3, तो वर्गों का योग मतलब वर्ग, मतलब सबका वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। सब में एक्स एक्स ले लीजिए ताकि आपको सोल्व करने में आसानी होगा, और 4 का स्क्वायर 16 ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, कितना होगा, 16 4 20, 20 से 21 एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 21 एक्स स्क्वायर, 21 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इतना, ठीक है। तो 21 एक्स का स्क्वायर कितना मान दिया, देखिए इसमें दिया हुआ 336, ठीक है। इसको जब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 16 बार में, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान 16, तो जब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान 4, ठीक है, 4 आएगा। तो क्या बोला, तो तीसरी संख्या पहली संख्या, तो देखिए पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या हो गया, तो तीसरी संख्या पहली संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है 4x है, और पहली संख्या क्या है मेरा 1x है, तो 1x, ठीक है। ये दोनों घटाइएगा तो कितना आएगा 3x, एक्स का मान मतलब कितना आएगा मेरा 4 आया एक्स का मान, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा आंसर 12, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर में बता रहे, देखिए 3 संख्या के वर्गों का योग बोला है, तो आपको कुछ नहीं करना, ए लेना है, बी लेना है और सी लेना है, ऐसे लेना है सबसे पहले, ठीक है। इसको कलर चेंज करते हैं, देखिए इस ऐसा पहले लेना है। तो पहले बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1:2 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 1:2, ठीक।
पर दूसरी संख्या हमको नहीं पता, तो फिर लेंगे इसी संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात का इतना है, ठीक है, इतना करना है। तो देखिए जहाँ पे देखिए इसके सामने यहाँ कुछ नहीं है तो इसको यहाँ पे 2 दीजिए, इसके सामने इधर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 दे दीजिए। अब इसको क्रॉस क्रॉस करना 1 आ जाएगा, इसको 2 कीजिएगा और इसको 4। इसमें क्या बोला, सभी संख्या को वर्गों का योग, तो वर्ग मतलब सबका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, जब कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और उसका टोटल सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, टोटल आएगा 21, ठीक है, 21 एक्स स्क्वायर, 21 एक्स स्क्वायर को जब इससे काटिएगा तो आएगा 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आएगा। तो हमको एक्स निकालना है, तो इसको कटेगा तो 4 आ जाएगा, 4 आया। इसमें बोला है कि तीसरी संख्या पहली संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है, ये मेरा पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, या तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या पहली संख्या, तो तीसरी संख्या मेरा 4x माइनस एक्स, तो घटाएगा तो 3x, और 3x उसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें बोला है 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का एक निश्चित तरीके से एक जैसी है, तो अलग संख्या का ज्ञात करना है। तो आपको बताना, देखिए इसमें 4 संख्या दी है, 3 संख्या सेम है पर एक संख्या जो है डिफरेंट है, उसमें क्या करना है वो बताना होगा, ठीक है। चलिए बनाइए उसमें। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जितना वैल्यू है ना इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए। पहला 3 गुना 8 गुना 6 गुना 4, इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको सबसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, टोटल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 576। कितना आएगा 576। 576 किसका स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका मान आएगा, ठीक है। तो ये 24 का स्क्वायर है, ठीक। अगला क्वेश्चन कीजिए 6, तो क्या 6 गुना 3 गुना 9 गुना 4, इसको कीजिए। इसको जब क्लियर कितना आएगा, ये आएगा 324, क्या आएगा 324, ये किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है, ठीक। चलिए फिर अगला करते हैं, इसमें क्या है, अगला है 4 इंटू, ये वाला 4 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 8, इसको कीजिए। 4 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 8 कीजिए, कितना आएगा, ये आएगा फिर से आ जाएगा 576, तो 576 आएगा। तो मतलब लगभग सबका स्क्वायर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर जो डिफरेंट है वो, तो डिफरेंट नंबर क्या है, डिफरेंट 6 इंटू 3 इंटू 9 6, अच्छा 6 इंटू 3 इंटू 9 648 आएगा, इसका आएगा 648, ऑप्शन नंबर बी का आएगा। 6 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 4 की जगह तो आएगा 648, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, मगर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पर ये स्क्वायर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें बोला है कि यदि दिनार का संबंध, ठीक है, तो क्या बोला, इराक का संबंध दिनार से है, तो म्यांमार का संबंध किससे है। तो देखिए इराक से, इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, कैपिटल और उसके मतलब क्या करेंसी पूछा, तो इराक जो है उसका क्या है, दिनार से संबंध है, तो मतलब वहाँ की करेंसी दिनार है। तो आपको बोला म्यांमार, तो म्यांमार का करेंसी क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये बताइए, तो क्या आएगा, म्यांमार का करेंसी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका शॉर्ट वाला वीडियो हम जल्दी लाएंगे ताकि आपको आसानी होगा, एक दो मतलब 2 से 4 सेकंड में इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम जल्दी वीडियो लाएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा 4 पार्ट में, तो इस टाइप करके सॉल्व कर लेना था। इस टाइप का फिर इसको या तो एक इसके साथ आएगा, या इसका अपोजिट आएगा, या इसका अपोजिट, या एक एक छोड़ के गैपिंग करके एक एक ऐसे करके आता है, तो इस टाइप करके आता है। तो इस टाइप का वीडियो जल्दी लाएंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए तो इस टाइप का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसको जल्दी हम लाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है गोपाल की आयु किसी संख्या का घन है, ठीक है, 2 वर्ष पहले उसकी आयु किसी संख्या का वर्ग है, तो उसकी आयु कितनी होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन और आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा इस टाइप का पूछेगा, क्योंकि आप थोड़ा एग्जाम का पैटर्न टफ हो गया, तो रीजनिंग में भी मैथ्स वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है आप बताइए, ठीक है। चलिए तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें क्या बोला है, गोपाल की आयु किसी संख्या का घन है, तो घन मान लो कोई संख्या, तो हम ऑप्शन से चलेंगे, इस टाइप का ऑप्शन चलेंगे। तो बोला किसी संख्या का घन, तो घन मान लो लेते हैं, तो घन किसका हो गया, किसी संख्या का घन 3 का क्यूब लेंगे, तो क्या है 3 का क्यूब 27, ठीक है, 27 है। फिर 2 वर्ष पहले, तो जितना बोलेगा उसमें घटा देना, तो 27 मेरा भी है, उसमें 2 वर्ष पहले बोला है तो 2 घटाएंगे, बाद बोलेगा तो 2 जोड़ते, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25, 2 वर्ष पहले बोला है तो घटा दिए। उसकी आयु किसी संख्या का वर्ग हो जाता है, तो वर्ग हो जाता है, किसका वर्ग हो जाता है, किसी भी संख्या, तो मतलब 5 का स्क्वायर,
तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पुट कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा ऑप्शन से पुट करना है। पहले बोला किसी संख्या, तो मान लो संख्या तो नहीं पता, एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे, तो आपको पहले वाली हम 3 ही लेते हैं ताकि सोल्व करें। 3 के ले 27 आया। फिर बोलता है 2 वर्ष पहले, पहले बोला 2 तो इसलिए 2 घटा देंगे, ठीक है, तो आएगा 25, ठीक। फिर बोलता है उसकी आयु के मतलब क्या बोलता है, किसी संख्या का वर्ग हो जाता है, तो वर्ग बोला है, तो फिर वर्ग क्या था, 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इसमें बोला है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसके लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए 3 से 27 हो रहा है, 27 से इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। जब इस समय छोटा से लेकर बड़ा होते जा रहा है ना, तो हमेशा समझिएगा कि गुना हो रहा है। आप कुछ नहीं करना, छोटा से लेकर बड़ा होते जा रहा है, समझ लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखिए कितना से कितना मल्टीप्लाई है वो देखना है। देखिए 3 से 27 कितना वर्ग हो जाएगा, 3 गुना 9 नतिया 27, 27 गुना 9 करके देखिए, नौ सत्तर 63, हाँ मतलब मिल रहा है। फिर इसको कीजिएगा, फिर 9 से कीजिएगा, 9 सत्तर 63, अगर 18 29 27, फिर 7 मैच कर रहा था, मतलब कि 7 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 9 सत्तर 63, तो 9 सत्तर 63, लास्ट में 3 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि देखिए लास्ट लास्ट वाला वर्ड मिला लीजिएगा। 3 से मल्टीप्लाई 9 सत्तर 63, 3 यहाँ लास्ट में नहीं है, नहीं है, नहीं है, उतना गुना भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या बोला, प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा वो बताना है। देखिए 4 है, 10 है, 27 है, 140 है। देखिए अब देखिए यहाँ छोटा से धीरे धीरे बढ़ रहा, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है। जब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है। जैसे 4 से 10 कैसे आ जाएगा, 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2, जितना गुना करेंगे उतना ऐड करेंगे, ठीक। फिर चलिए 10, 10 गुना कितना करेंगे, 10 गुना 3, 10 दिया 30 प्लस, देखिए पहला हुआ प्लस तो आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, ठीक। फिर चलो अगला करते हैं, फिर क्या है 27 है ना, 27, 27 गुना कितना कीजिएगा, 27 गुना 5 करके देखिए तो आता है, 27 गुना 5, 27 गुना 5 करेंगे तो कितना, 7 5 35, आप 10 10 3 13, 135 होता है, 135 प्लस 5, जितना गुना करेंगे उतना जोड़ेंगे। देखिए पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो 140 हो गया। अगला बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 140 गुना कितना करेंगे, 5 के बाद कितना हो जाएगा, 7, 7 तो 14 7 98, 980, इतना। इसमें फिर क्या करना है, इसमें जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, तो देखिए 7 से गुना किया तो -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 973, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इसमें क्या बोला है, आपको दी गई संख्या है उसमें से उसी तरह संबंध करके आपको लिखना है। जैसे 8, 101 और 35 से कैसा रिलेशन है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इस टाइप में क्या करना होगा, चलिए ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये वाला देखिएगा ट्राई करके, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। चलिए उसको नेक्स्ट वाला वीडियो लाएंगे उसमें सोल्व कर देंगे, उसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें संबंधित है तो उसी तरह आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, मोमबत्ती, रीजनिंग बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, जितना स्पीड कर सकते। मोमबत्ती का संबंध है रोशनी से, तो अगला किससे संबंध होगा। पहला ऑप्शन देखिए, पंखा का संबंध घुटन से, ऑप्शन में तंदूर का संबंध पीसना से, ऑप्शन में से बल्ब का संबंध अंधेरे से, और ऑप्शन में फ्रिज का संबंध। तो मोमबत्ती का काम क्या है, रोशनी देना, तो उसी तरह फ्रिज का काम क्या है, ठंडा देना, मतलब ठंडा करना सामान, ठीक है, सामान को ठंडा करना वो सब, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई संख्या आकृति श्रृंखला का अलग आएगी वो पहचान, ठीक है। चलिए देखिए आपको इस टाइप का दिया रहेगा, तो इसमें से आपको क्या करना है उसको देना। तो इस टाइप में क्या करना है आपको बताइए, थोड़ा सा टाइम देंगे उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या, पहला देखिए ये पहला फिगर, फिर दूसरा फिगर, पहला फिगर यहाँ था तो फिर दूसरा यहाँ आ गया, फिर दूसरा यहाँ था तो फिर तीसरा यहाँ छोड़ा, मतलब क्या होगा, ये राउंड कर रहा है। 4 1 2 3 4, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 कंप्लीट हो जाने के बाद पाँचवा में क्या है, ये मिड में आ गया, ठीक है। पाँचवा में मिड में आ गया, मतलब कि 4 फिगर कंप्लीट होना, पाँचवा बीच में आता है, फिर छठा जो होगा फिर स्टार्टिंग वैल्यू से आ जाएगा। छठा स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में मेरा क्या है, ये वाला फिगर फिर इस तरह आ जाएगा, फिर स्टार आ जाएगा, फिर यहाँ ट्रेंगल आ जाएगा, फिर ऐसा ऐसा करके, ऐसा 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 करके, तो ये स्टार्टिंग वाला क्या है, ऑप्शन नंबर ये। तो यही वाला हो जाएगा, मतलब 4 के बाद पाँचवा मेन में रहेगा, फिर छठा से फिर उसी वर्ड को रिपीट करेगा, ऐसा ही था, ठीक। चलिए इसमें देखें, दर्पण दिया हुआ दाईं ओर की ओर रखा जा रहता है, तो चित्र का सही छवि बताना है, कि मतलब ये दर्पण के सामने जब रखा जाता है तो इसका छवि क्या होगा ये पूछा है, ठीक है।
तो दर्पण वाला फिगर बहुत ज़्यादा आसान रहता है, एग्जाम में दर्पण से और उससे क्वेश्चन आएगा ही। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले पहले देखिए ऐसा शीशा रखा है तो क्या करा, जब इस तरह का शीशा रखा हुआ रहता है तो कैसा फिगर बनता है आप बताइए। ठीक है, तो इस तरह का जब रहेगा तो कैसे बनता है बताइए। चलिए देखिए पहला ऑप्शन देखिए, देखिए जब नीचे यहाँ पे 3 है तो ऊपर में 3 तो नहीं है, तो 3 नहीं है तो पहला पहला थर्ड वाला कट जाएगा। ठीक है, देखिए उसमें क्या है, फिगर जब इधर घुमा हुआ है तो पलटेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी तो पलट गया, ये नहीं होगा। देखिए इसमें है मुंह चेंज कर दिया, तो मुंह चेंज नहीं होगा, बस जैसा है उस तरह रहेगा। बस उसमें से क्या है, जो जो पॉइंट रहेगा पॉइंट सेम सेम, जैसे इसमें है ना, इसमें हटा दिया गया था नीचे का। ठीक है ना, तो हटा दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक, कुछ नहीं, अब इसको देख के एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें 23, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 समूह दिया हुआ जिसमें 3 अलग तरीके से एक डिफरेंट है, वो बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको देखिए कैसे बनेगा। चलिए बताइए, जो कभी अल्फ़ाबेट सीरीज नहीं देखे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट और नंबर और मिसिंग नंबर, तो मैंने उसको शॉर्ट वीडियो बताया हूँ जिसमें से कंप्लीट और उसको वर्ड अपोजिट वर्ड कैसे याद रखा जाए तो वो भी बताए हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आराम से याद रहे। तो देखिए ये अल्फ़ाबेट से ही क्वेश्चन है अपोजिट वाला, तो जो कोई नहीं देखें तो उसको देखिए। जैसे एफ से कैसे याद कीजिएगा, FUN फन से बताए थे इसको याद करने के। जैसे कैसे याद करें, जंगल क्यून आपको बताए थे। तो देखिए इसमें क्या अपोजिट है। ठीक, चलिए ऐसे ए का अपोजिट जेड, तो इसको कैसे आज़ाद से बताए थे। डी का अपोजिट ड्यू, माउंटेन ड्यू, तो ये भी बताए थे, तो ये भी सही हो जा रहा है। ठीक, डिफरेंटली करना है। देखिए अगला देखिए, जब लास्ट वाला लास्ट के साथ जाता था एस से आई, ये तो गलत हो गया। डी से ड्यू, तो क्या एस से क्या होता है, एस से एस होता है, तो हाई स्कूल बताए थे ना, एच का अपोजिट एस, तो हाई स्कूल्स। ठीक, और देखिए एल से ओ, तो क्या लाइन, और के से पी के, याद बताए थे पी के या कानपुर। ठीक है, कानपुर याद करना। तो जो कोई भी अपोजिट वर्ड नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मामू सब ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। तो जो कोई भी नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको इजीली याद हो जाएगा वर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी अपोजिट से है, तो देखिए अपोजिट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपको आइडिया हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान ये लिखा जाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है आपको बता दे रहे हैं। पहला MA क्या है, MAR, उसके बाद BLES मार्बल्स है, तो क्या लिखते हैं इसका 18 लिखते हैं। 18, यहाँ से कोड चेंज करते हैं कलर। चलिए 18 लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं 11 लिखते हैं, फिर उसके बाद 32, फिर उसके बाद 19, उसके बाद 25, 25 के बाद 12, इतना लिखते हैं ना। 18, 11, 32, 19, 25, 12। तो देखिए इसमें क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत अच्छा है। देखिए 18 किसका अपोजिट है, आर का मान 18 होता है। एम का मान क्या है, देखिए एम का मान 13, अच्छा 13 है ना। 18, 11, 13, 13 होगा, यहाँ पर 32 दिया है। जैसे एस का मान कितना है, देखिए मिलाते हैं। चलिए जैसे वन का अपोजिट कहता है 1 का 1। ठीक, तो इसमें क्या क्या लिखा है, 18, 11, 32, 19, 25, 12। तो इस टोटल मान इसको पहले लिखिएगा। जैसे एम का मान होता है 13, ए का मान होता है 1, आर का मान होता है 18, फिर बी का मान होता है 2, एल का मान होता है जे के बाद के एल मतलब 12, ई का मान 5 और इसका मान 19। ठीक है, ये पहले वैल्यू लिखिएगा, तब इसके बाद थोड़ा सा कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मान वैल्यू लिखा है ना, उसका बस वैल्यू मान लिखा है, इसमें से वैल्यू मान कर, जैसे इनवाइट है तो इनवाइट को उसी तरह लिख लें, INVITED, इनवाइटेड में क्या क्या लिखा है 22, फिर 19। ठीक है, फिर उसके बाद 19 के बाद क्या 69, फिर उसके बाद 94 और उसके बाद लिखा है 25 और 20। तो उसी तरह वैल्यू को बस पलट देके उसी तरह लिखा है। ठीक है, तो इजीली कर लीजिएगा। जैसे आई का है तो मिड वाला वैल्यू कर दीजिएगा, यहाँ से 3 अलग कीजिएगा, यहाँ से 3 अलग कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे 3 अलग कीजिएगा, ठीक है, क्या था MARBLES ना, तो यहाँ से 3 अलग कीजिएगा, यहाँ से 3 अलग, बी का जो वैल्यू है उसको सेम रखने देना है। ठीक है, तो बी का जैसे आई का मान है ये सेम रहेगा अपना पोजीशन में, तो उसी तरह जैसे यहाँ से 3 निकालिएगा और यहाँ से 3 निकालिएगा। ठीक है, तो 3 3 लिख लेगा और जो बीच वाला बटेगा
1 2 3 तो पी का जो मान वैल्यू रहेगा उसको सेम सेम रखना है, बाकी सबको बदल देना है, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं करना। तो इसी तरह इसको अपोजिट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे डी है तो डी का अपोजिट 4 होता है, टी का मान 20 होता है और ई का मान कितना 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद बी है तो ये और इसका ए और इसका जो एन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इस तरह करना है, ठीक। तो इस तरह कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक। तो इस तरह आपको करना है, मतलब वैल्यू को बस खाली पलट देना है और जो बीच वाला जो बचता है जैसे एन है तो इसका क्या करना है उसको ये कर देना। तो एम एम एन एन का कितना होता है एम मतलब एम का मान होता है 13, एन का मतलब 14, तो इसका क्या करना स्क्वायर कर देना है। जैसे बीच वाला वैल्यू है जैसे कि इसका इसका सेम सेम रहेगा, इसका सेम सेम 1 का स्क्वायर कर देना है। फिर इसके बाद जैसे एस का मान इधर आएगा, इसका 5 जो है 5 का स्क्वायर कर देगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, इसीलिए यहाँ पे आया मिड में 25, ठीक है। तो बस जितना रहेगा उसको कर देना, बस वैल्यू को पलट स्क्वायर करना, इस तरह की जगह तो आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जितना भी रहेगा वैल्यू मिड वाला जो रहेगा वो सेम रहेगा, और जब इसको कंपेयर करिए इसको कंपेयर करिए, यहाँ ए वाला है इसका जो भी रहेगा इसका स्क्वायर कर देना, फिर इसको कंपेयर करिए इसका जो आएगा इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसमें क्या करना है अरेंज के हिसाब से आपको बैठाना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसमें 5 ऑप्शन है तो आप देखिए अरेंज के हिसाब से बैठाइए क्या करना है। चलिए सबसे पहले बताते हैं। पहले इसमें बोला है परिमाण है, प्रचार अभियान है, शपथ है, नामांकन और मतदान। तो सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले चलिए तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले करेंगे नामांकन। क्या करें पहले नामांकन, तो पहले 4 लेंगे, नामांकन के लिए जाएंगे। नामांकन बाद क्या करें, नामांकन जैसा होता है तो क्या कहते हैं प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचार प्रसार करेंगे। जब प्रचार प्रसार होगा तो क्या आ जाएगा, प्रचार प्रसार होने के बाद क्या आता है मतदान करते हैं, मतदान कर देते हैं। मतदान जब होता है तो उसके बाद क्या आता है रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट जब निकलता है तब क्या आता है आदमी शपथ लेता है। तो ये आंसर 42513 42513, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। तो आपको वीडियो के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना है। इसी तरह और भी अपडेट आपको मिलते रहेगा, रीजनिंग का सारा आपको कंप्लीट करवा जो हर एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।